हेलो क्लास 9 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका होने वाला 8 दिसंबर 2025 को आपका विज्ञान का मंथली टेस्ट, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि क्लास 10th और क्लास 12th का भी एग्जाम चल रहा है, जिसके कारण क्लास 9 पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है, जो कि आपका होने वाला 8 तारीख को साइंस का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखना क्लास 9 के लिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो चल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसको सिर्फ मंथली टेस्ट के लिए ही मत देखना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपका इंपॉर्टेंट सारे के क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम के लिए भी। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आप लोग याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चन को इसमें देखने वाले, ठीक है। जो कि आपका रियल टेस्ट जो आपका होने वाला 8 नवंबर के उसके लिए 8 दिसंबर को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न हो रहा था, सबसे पहले आपका आता सेक्शन ए का, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 1-1 मार्क्स से 6 प्रश्न। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलते हुए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इससे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जब का इस बार जब आपका पूछा जाने वाला है, ठीक है, आपका एक चैप्टर है, ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है। उसी चैप्टर से आपका पूछा जाएगा मंथली टेस्ट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लोग वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आपका पूछा जाता है बार-बार प्रश्न, ठीक है, जैक बोर्ड में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके पास, शक्ति बोलते हैं, बल बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, फिर संवेग बोलते हैं। तो उत्तर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमारा कार्य का SI यूनिट क्या है, यानी कि कार्य का SI मात्रक आपसे पूछा। कार्य का जो SI मात्रक होता है आपका बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया आपके पास न्यूटन, जूल, वाट या फिर किलोग्राम। तो कार्य का जो SI मात्रक होता है आपका जूल होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है। जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के विस्थापन की दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कोई वस्तु है, इस पर लगाया गया बल, वस्तु के विस्थापन जो इधर हो रहा है, मान लो यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु को इसको धक्का दे रहा है, और जो यहाँ पे जो ये वस्तु यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे पहुँच गया है वो वस्तु, ठीक है। तब आगे क्या बोल रहा है हमारा, वस्तु के विस्थापन, यानी कि यहाँ से जो है वस्तु यहाँ गया, इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। कि दिशा के लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है, यानी कि लंबवत है, यानी कि पूरे 90 डिग्री पे है, तो जो किया गया कार्य होता है आपका शून्य हो जाता है, ठीक है, शून्य हो जाता है, ना ही आपका प्लस में होगा ना ही माइनस में होगा। तो नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है हमारा किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। वस्तु का वेग को दुगुना किया, यानी कि वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जा रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी बताना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 गुनी हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है आपको बताना, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 3.6 गुना 10 के पावर 5 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 7 जूल, या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 4 जूल। तो आपका होता है 10 के पावर 6 जूल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 को जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमारा धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है आपको बताना, स्थितिक ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में बोले तो। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि आपका 2-2 मार्क्स से 4 प्रश्न होने वाला 8 मार्क्स के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमारा कार्य को परिभाषित करे और इसका मात्रक लिखे, ठीक है। कार्य को क्या करना है, परिभाषित करना है, उसका मात्रक को लिखना है। काफ़ी आसान प्रश्न है। अभी बोलता क्या हमारा कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर फोर्स लगाने पर वस्तु बल की दिशा में स्थापित होती है। क्या बोल रहा है हमारा कार्य तब होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु की दिशा क्या होता है, स्थापित होती है, विस्थापित होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य हो रहा है, ठीक है। परिभाषा सरल शब्दों में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बल लगा के किसी वस्तु को जगह
उसकी जगह से हटाने की कार्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसका सूत्र होता है हमारा W बराबर F इंटू एस होता है, बल गुना विस्थापन। इसका SI मैटर क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जिसको J से दर्शाते हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। कोई लड़का ऐसे क्या करना है, फोर्स लगा रहा है इसके तरफ, इस तरफ फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे देखो पुशिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर है? पुशिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, और मोशन किस तरफ हो रहा है, यानी कि वस्तु जो है घिसक कर इधर की तरफ ही जा रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, यानी कि जो जमीन के द्वारा फ्रिक्शन जो लग रहा है वो इधर की ओर लग रहा है, विपरीत साइड में। तो क्या हो रहा है, वस्तु जो है यहाँ से कभी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि धक्का देता रहा कंटिन्यू ये लड़का, तो ये वस्तु एक टाइम आएगा कि ये वस्तु यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है ना, इसी को क्या बोलेंगे, कार्य हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है। आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, आपको बार बार पूछा जाता है। इसको हम उत्तर को देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम बताता है कि ऊर्जा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम कहता है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा हमेशा निश्चित रहती है। आप लोग यहाँ तक भी लिख दोगे, आप लोग फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 2 मार्क्स से पूछा गया और हो सकता है कि 3 मार्क्स में पूछे, तो इसलिए हम लोग पूरे आंसर को देखेंगे। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, जैसे विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में बदलना। आगे बोलता है आपका उदाहरण, जब एक जलती हुई मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, यानी कि जो आपका कोई मोमबत्ती आप लोग जलाते हो, यानी कि कैंडल, इसके इंग्लिश में बोले तो कैंडल जलाते हो, क्या होता है, जल करके यहाँ पे क्या बनता है, आग बन जाता है। वो आपका क्या बन जाता है, परिवर्तित हो जाता है ऊर्जा उसका, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा, इसे देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है हमारा, गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा में मुख्य अंतर लिखे। यानी गतिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में हमको क्या करना है, मुख्य अंतर को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों की परिभाषा को लिखेंगे। अंतर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की परिभाषा को लिखते हैं। ठीक है, तो इसके परिभाषा को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा की परिभाषा को लिखेंगे। परिभाषा में गतिज ऊर्जा, यह गति के कारण किसी वस्तु में मौजूद ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पे स्थितिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, यह वस्तु की स्थिति या आकार में बदलाव के कारण संचित ऊर्जा है। उदाहरण के लिए चलती हुई कार, गिरता हुआ पत्थर। यहाँ पर उदाहरण दिया है, स्थितिक ऊर्जा में ऊंचाई पर रखा पत्थर, खींचा हुआ रबड़ बैंड या स्प्रिंग। उसके बाद सूत्र जो आपका होता है किसका, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारा 1/2 mv²। और स्थितिक ऊर्जा का सूत्र होता है आपका mgh होता है। आपका क्लास 12 में भी, क्लास 12 तक जो फार्मूला जो आपका काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है हमारा, शक्ति क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। तभी उत्तर दिया गया हमारा, शक्ति में बताती है कि कोई काम कितनी तेजी या धीमी से गति से किया गया है। ठीक है, शक्ति में क्या बताता है, कोई काम कितने धीमी या तेजी गति से किया गया है। ठीक है, यही क्या बताता है हमारा, शक्ति बताता है। हम सरल भाषा में समझे तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे P बराबर क्या होता है, W/T। W यहाँ पे क्या है, वर्क डन है, उसके बाद T यहाँ पे समय। सही मात्रक होता है इसका वाट होता है, जिसको W से दर्शाते हैं। 1 वाट उस शक्ति के बराबर होता है जो 1 जूल कार्य प्रति सेकेंड करती है। तो सेक्शन सी का देख लेते हैं हम लोग, जो कि आपका 3 मार्क्स का 2 प्रश्न 6 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, मतलब कि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमारा, स्थितिक ऊर्जा को परिभाषित करें और इसका 2 उदाहरण दे। स्थितिक ऊर्जा को परिभाषित करना है, इसका 2 उदाहरण भी देना है। तो इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर में लिखा गया आपका, किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यह वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी स्थिति के आधार पर दर्शाती है। स्थितिक ऊर्जा के दो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला हमारा आता है गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा। आपका सबसे पहला क्या है आपका, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जमीन से किसी ऊंचाई पर रखी गई वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा क्या कहलाता है हमारा, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण के लिए छत पर रखा पानी का टैंक आपका क्या है, आपका किसका उदाहरण है, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, इसमें क्या ऊर्जा संचित है हमारा इसमें है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझने के लिए चित्र दिया गया है। आपका दूसरा आपका प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा, किसी वस्तु के आकार को खींचने या संपीड़न करने से उसमें संचित ऊर्जा क्या कहलाता है हमारा, प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा कहलाता है। उदाहरण के लिए खींचा हुआ धनुष या दबा हुआ स्प्रिंग
आपका क्या है, प्रत्यास्थ स्थितिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो आगे हम क्वेश्चन 12 को, लास्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 का प्रश्न बोलता है हमारा शक्ति और ऊर्जा में 3 मुख्य अंतर स्पष्ट करें। शक्ति ऊर्जा में हमारे 3 मुख्य अंतर को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें परिभाषा को देखेंगे हम लोग शक्ति का। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम लोग, शक्ति कहते हैं। उसके बाद में कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। निर्भरता, यह इस पर निर्भर करती है कि कार्य कितने समय में किया गया, कौन सा शक्ति। और यहाँ पे दिया गया आपका इसमें, यह इस पर निर्भर नहीं करती कि कार्य कितनी जल्दी किया गया, केवल कुल कार्य पर निर्भर करती है। यहाँ पे ऐसा ही मात्रा जो आपको होता है शक्ति का क्या होता है, वाट होता है शक्ति का, और ऊर्जा का क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो आपका था 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका वीकली टेस्ट के लिए, सॉरी मंथली टेस्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी सब्जेक्ट का भी अपलोड हो चुका है, उसे भी चेक करके देख लो एक बार।